पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा को पोषित करता रहा है। इसी क्षेत्र से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता के पटकथा के लेकर भारत रत्न आडवाणी जी भी दो बार यहाँ से सांसद रहे हैं। स्वर्गीय बरलोज माधव जी, जगमोहन जी जैसे अनेक नेताओं की और यहाँ से 11 बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा के समर्थक लोगों को लगातार संसद में भेजती रही है। मैं कल भी यहाँ एक कार्यक्रम में था और कल मैंने बासरी स्वराज के समर्थन में एक सभा में भाग लिया था और जिस प्रकार से मैंने उनको बोलते हुए देखा, निश्चित रूप से एक अच्छी कुशल वक्ता के साथ साथ अपनी माँ की जो संस्कार उनको मिले हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने किस प्रकार से हमारे जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, सोशल मीडिया में ये समाचार देखकर उनको सबको निकालने का काम किया। इसी प्रकार से आज उनकी बेटी को पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है। हम सबको भी एक ऐसा समय मिला है, अवसर मिला है कि हम सब लोग आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हम सब जानते हैं मोदी जी ने भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। 10 वर्षों में विकास की अनेक परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं और भारत दुनिया में अपनी तेजी से तरक्की भारत की हुई है। भारत का डंका बजा है, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज पूरा विश्व भारत के समक्ष आज नतमस्तक है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 सालों में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में शायद अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि इतना काम हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तेज गति से विकास को आगे बढ़ाया, भारत को आज विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर बना दिया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश के अंदर शुरू हुई हैं। आज भारत आकर्षक एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आदेश जी भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से हम उन सबका स्वागत करेंगे और हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें देश दुनिया के 50 देशों से लोगों ने उत्तराखंड में आकर अपने उद्योग लगाने का मन बनाया है। उन्होंने हमको अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की नीतियां, 30 से ज्यादा ऐसी नीति हमने नई बनाई है। पर्यटन के क्षेत्र में बनाई है हमने, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में हमने नई नीतियां प्रचलन में हम लाए हैं। कुछ पुरानी नीतियों को हमने उत्तराखंड में उनका शिथिलीकरण किया है, उनको सरल बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है। और हम पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें, देश के अंदर जो विकास हुआ है, 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, 7 नए IIT बने, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। और अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो भाइयों बहनों, जितने हवाई अड्डे देश की आजादी के बाद से लेकर कुल हवाई अड्डे बने, उससे ज्यादा हवाई अड्डे मोदी जी के 10 साल के कालखंड में बन गए। और मोदी जी इसीलिए कहते हैं कि अभी तो ये टेलर है, हमें भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही हैं। अभी मैं देख रहा था अपनी बहनों को, जब वो चाचरी में यहाँ पर खेल लगा रही थी, इतना सुंदर। और ये सब इस प्रकार का आयोजन कब होता है सुनील जी, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारी बहनें कर रही थी। आप देख रहे हैं हमारी सब है परंपरागत, हमारी संस्कृति है, हमारा पिछोड़ा से लेकर नाक में पहना हुआ उनका नथ और गले में गलोबन, ये धीरे धीरे कम हो गया था। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि अब फिर से, यही नहीं आप लोग तो कर ही रहे, पूरी दुनिया के अंदर मैं इंग्लैंड में गया,
मैं इंग्लैंड गया, रात में पहुंचा मैं वहां, तो उन्होंने मेरा 9 बजे से कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और पूरे 8 घंटे की यात्रा करके यहाँ से दिल्ली से, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था रात हो रहा है दिन हो रहा है, मैं गाड़ी में, मुझे नींद आ गई। और जब मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मैंने आप ही जैसे लोग जो बिल्कुल अपनी संस्कृति में ऐसा ही पोशाक, ऐसा पहनावा, और बच्चे भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, वो बिल्कुल कोई कुमाऊं का, गढ़वाल का, जौनसार का, सब मिलके, और ये टोपी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको विश्व विख्यात कर दिया, सबके साथ ये टोपी धारण करके आए थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं नींद में भी था और मैं भूल गया कि ये वहां इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं ना, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि यहाँ कौन से यूके में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड वाले यूके में हूँ। तो आज दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने इतना मंगल गान यहाँ पर किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी योजनाएं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में शुरू की हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना, जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल की योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, इज्जत घर बनाने की योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और पहाड़ के लोग उन्होंने बहुत नजदीक से बिना शौचालय के जीवन कितना कठिन होता था वो देखा है। किस प्रकार से लकड़ी लेने जंगलों में जाना पड़ता था, किस प्रकार से धुआं फूकना पड़ता था, उन सब से मुक्ति मिली है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और कितनी परेशानियां होती थी। ये सारी की सारी परेशानियों को समाधान की ओर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के कालखंड में किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धारा 370 समाप्त हुई, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई, सीएए का कानून लाया गया और महिलाओं को 33% का आरक्षण भी निकट भविष्य के लिए सुनिश्चित कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विधानसभा और लोकसभा में अब हमारी मातृशक्ति की गूंज हर जगह सुनाई देगी, हर जगह वो उपस्थित होंगी। इसके साथ साथ एक बड़ा काम जिसके बारे में हम सब लोग लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए, भगवान राम, वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम को महल में आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस प्रतीक्षा को भी समाप्त करने का काम और हम सबको इस सौभाग्य देने का काम त्रेता युग के बाद हम सबको राम युग में जीने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली के अंदर भी अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं। इसका उदाहरण है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरियल रोड, प्रगति मैदान टनल, इको पार्क, कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, भारत मंडपम, द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। दिल्ली में 60,000 करोड़ रुपए में से भी अधिक के हाईवे और फ्लाईओवरों का भी आज निर्माण किया जा रहा है। तीसरी रिंग रोड परियोजना और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, अनेक काम दिल्ली में भी हुए और दिल्ली देश का दिल है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं बोलते हम लोगों के यहाँ, संकल्प पत्र बोलते हैं, जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस संकल्प पत्र में इस बार